आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना। प्रीवियस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है आयत। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चतुर्भुज क्या होता है। मोस्टली सबको पता होगा कि जब चार सरल रेखाएं आपस में मिलकर एक बंद आकृति बनाती हैं, ऐसी ये आपके सामने है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आयत भी होता है। आयत जो होता है हमारा, जब आमने सामने की दोनों भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती है, जैसे मान लीजिए ये है, जब दोनों बराबर होती हैं तो वो हमारा क्या होता है, आयत होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो हमारी क्या हो जाएंगी, आयत हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं परिमाप की। देखिए परिमाप वो होता है, जैसे मैं एकदम सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बताया दे रही हूँ आपको, कि जैसे ये आपके सामने आकृति है, तो ये आकृति अगर इसको बाहर से अगर हम मेज़र करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये टोटल जो भी इसका माप आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। मतलब ऊपरी जो माप होता है वो हमारा परिमाप होता है। कैसे होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, कोई एक रेखा ले लीजिए, एक साइड ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर प्लस इधर चलिए 5 सेंटीमीटर, फिर इधर चलिए प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर इधर चलिए आखिरी बार प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये इन सभी को ऐड करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया परिमाप। ऊपरी जो माप होता है वो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ग की। देखिए आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं थी बराबर, लेकिन अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में जो भी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखिए हमारे सामने एक आकृति बनी हुई है, चतुर्भुज बना हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजाएं देखिए 2 सेंटीमीटर की हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर यहीं पे हम बात करते हैं इसके परिमाप की, तो मैंने आपको बताया था कि सारे ऊपरी जो माप होता है वो हमारा परिमाप होता है। अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, प्लस फिर 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर प्लस 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर आखिरी में 2 सेंटीमीटर। इन्हीं को जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी परिमाप हो जाएगी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए ये होता है, जैसे मैंने परिमाप के बारे में आपको बताया कि ऊपरी जो माप होता है हमारा, ऊपर से अगर किसी चीज़ की माप करते हैं तो वो हमारा परिमाप हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल बिल्कुल ही इसका अपोजिट होता है। अंदर से अगर हम किसी चीज़ की माप करेंगे, मतलब कोई चीज़ है, मान लीजिए चतुर्भुज आपके सामने है, इसके ऊपरी माप को तो हम परिमाप बोलेंगे, लेकिन अगर अंदर की बात करें कि वह कितना स्थान घेर रही है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई के हिसाब से वो उस जगह को घेर रही है, ये अंदर का जो पार्ट हुआ, अंदर से घेरा हुआ जो भाग हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इतना हो गया भाई, ये इतने में ही तो है। इसकी जो माप है, क्षेत्रफल जो है वो इसका इतना ही है। मतलब लंबाई और चौड़ाई, एक कोई मान लीजिए कोई समतल है, यहाँ पे इतना भाग है, तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसने पूरे चतुर्भुज, मतलब ये जो भाग है इसके अंदर सिर्फ इतने ही भाग में अपना स्थान रखा हुआ है, इतनी ही जगह है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल। अगर इसी दूसरी आकृति में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो माप है, ये जो अंदर की माप है, जो वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसने कितना स्थान घेरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं आयत, ये हमारे सामने आयत, देखिए इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके क्षेत्रफल को निकालने की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। नॉर्मली यही एक फॉर्मूला ही होता है क्षेत्रफल मापने का। अब अगर लंबाई की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर चौड़ाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का।
इसी तरीके से अगर चतुर्भुज का हम निकालेंगे तो चतुर्भुज जो होता है उसका भी फॉर्मूला वही होगा, क्योंकि आकृति तो सेम है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग, इसको वर्ग बोलेंगे क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग हो गया। वह चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है वो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। इसका भी क्या होगा, लंबाई प्लस इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सारी भुजाएं बराबर हैं तो भुजा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एक भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से, तो हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं ए, लंबाई भी उसकी ए है और सारी भुजाएं बराबर है तो चौड़ाई भी ए होगी, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। बस यही डिफरेंट रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए जो चीज़ मैंने समझाई इसके फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख रखे हैं, मतलब लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर परिमाप की, तो आयत के परिमाप की बात हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में पैरीमीटर बोलते हैं। तो देखिए P = 2 ब्रैकेट में L + B, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब नॉर्मली आपको पूरा एक एक करके मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 एक बार लेंथ उसकी ले लीजिए, एक बार ब्रेथ ले लीजिए, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जोड़ने के बाद, तो आपका क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप पैरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल जो होता है उसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है A = लेंथ इंटू B, ठीक है, ये होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल भी मैंने आपको समझाया था, A यहाँ पे क्यों लिखा गया है, देखिए एक A हो गया वो लंबाई हो गई और दूसरा A जो हो गया वो चौड़ाई हो गई, और A इसका मतलब वर्ग जो होता है उसकी, मैंने आपको बताया था कि चारों भुजाएं समान होती हैं, इस वजह से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है। और यहीं पे बात करें अगर वर्ग के परिमाप की, तो वो क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा, क्योंकि या तो आप उन सारी भुजाओं को 4 बार जोड़िए या फिर ऐसा करिए कि एक बार उस भुजा की माप लिखिए। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा A = 2 है तो उसका पैरीमीटर क्या होगा, तो 4 × 2 कर दीजिए या फिर एक एक करके जोड़िए। तो यही एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है जल्दी से आंसर को फाइंड करने का। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह आयतन होता है। देखिए आयतन जो होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आयतन जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी होती है, 3 डायमेंशनल होता है, ऊंचाई भी उसकी इंक्लूड की जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। इन 3 मापों को साथ में लेके चलते हैं और कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन हो जाता है। अब जैसे ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, मान लीजिए 3 डायमेंशनल है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से बनना चाहिए ये, ठीक है। इसमें 6 जो पृष्ठ होते हैं, इसके 6 पृष्ठ होते हैं, तो ये जो होगा ये आयतन हो गया, एक तरीके से क्यूब हो गया, इसको क्यूब भी बोलते हैं इंग्लिश में। और मैं यहाँ पे देखिए सिलेंडर भी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगी। यहाँ पे कोन है, शंकु है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई होगी। इसी तरीके से सेम सर्कल होता है, उसका भी, सर्कल का भी 3D डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन का होता है, ज़रूरी नहीं कि उसके क्षेत्रफल की ही बात की जाए। तो आयतन निकालने का अलग फॉर्मूला होता है इन सभी का। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जब आपके एग्ज़ाम होंगे इसके। अभी तो आप सिर्फ कंसेप्ट को तैयार करिए। तो आपको बस इतना जानना है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह आयतन होती है। इनमें 3 क्वांटिटीज़ को लेके चलते हैं, एक लंबाई चौड़ाई और साथ में ऊंचाई को भी लेके चलते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। धारिता। किसी बर्तन द्वारा किसी द्रव को धारण करने की क्षमता को धारिता कहलाती है। मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में अगर मैं 4 मग पानी भर रही हूँ और वो बाल्टी पूरी भर जा रही है, तो 4 मग पानी जो उसमें भरा गया वो उसकी क्या हो गई, धारिता हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई। मतलब वो कितना पानी अपने अंदर रख सकती है, उसका जो आयतन है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। या फिर मान लीजिए कोई टंकी है, उसमें भी पानी भरी हुई, तो किसी बर्तन में किसी द्रव को धारण करने की जो भी क्षमता होती है, जो भी कैपेसिटी होती है उसकी, वो क्या होती है, धारिता होती है। जैसे अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। मतलब अगर मिलीलीटर में लीटर को मेज़र किया जाए तो 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दूसरी क्वांटिटी ये दी गई है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में 1 घन सेंटीमीटर होता है। ये क्वांटिटीज़ हैं, एक तरीके से इक्वल में डिफाइन किया गया है।
और ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1 घन सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। तो देखिए आपको ये पता है कि 3 लीटर जग 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो अगर यहीं पे बात की जाए कि अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 50 मिलीलीटर में कितने होंगे। तो आप यहाँ पे पहले 1 मिलीलीटर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में चला आएगा। 1000 1/1000 मिलीलीटर होता है 1 मिलीलीटर में 1/1000 मिलीलीटर जो भी द्रव है वो होता है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी होती है इसकी। तो अगर 50 मिलीलीटर का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मिलीलीटर का निकल आएगा, इससे कट गया। यहाँ पे 5, ये 20 से हो गया। तो 1/20 लीटर होता है 50 मिलीलीटर में, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से मैंने आपको समझा दिया, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर 3 लीटर जग पानी भरने में 50 मिलीलीटर लग रहा है तो आपको यहाँ से क्वांटिटी मिल गई है कि 20 जग पानी अगर हम भरेंगे किसी बाल्टी में तो वो 1 लीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसमें 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो 3 लीटर पानी भरने के लिए अगर 20 जग पानी 1 लीटर के बराबर है तो अगर हम 3 लीटर पानी किसी चीज़ में भर रहे हैं तो कितने जग की आवश्यकता होगी, तो 20 × 3 यानी कि 60 जग की आवश्यकता होगी। 60 जग द्वारा हम पानी को भर सकते हैं, यानी कि 60 बार हमें भरना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब बनाऊंगी। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करिए, इससे ही आपके बहुत सारे